आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो कंप्यूटर टेक में आईसीटी की तैयारी के सिलसिले का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें बेसिक कैलकुलेशंस को देखेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। बेसिक कैलकुलेशंस जिसमें हम देखेंगे सम, एवरेज, मीन और मैक्स के बारे में। स्प्रेडशीट्स कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। जो स्प्रेडशीट है वो बहुत सारी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकती हैं ऑटोमेटिकली, मतलब खुदकार तरीके से। द मोस्ट कॉमन फार्मूलाज आर, अब जो मोस्ट कॉमन फार्मूला हमारे पास यूज़ होते हैं उसमें सम है, एवरेज है, मिन है और मैक्स है। मिन फॉर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सम क्या करता है? सम करता है ऐड करता है नंबर्स को। एवरेज फाइंड्स द मीन, एवरेज जो है वो मीन निकालने के लिए है। मिन जो है शोज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड मैक्स शोज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। दीज फंक्शंस सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर्स। ये जो फंक्शंस है ना, ये हमारा एक तो टाइम बचा लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने का, दूसरा ये एरर्स फ्री होते हैं, इनमें कोई एरर नहीं होता। वैसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें चांसेस होगा कि कोई एरर आ जाए। ठीक है। ये इन्होंने सामने दिखाया हुआ है, ये 10, 20, 30, 40, 50 इन सब को जो है ऐड किया है, सम का फार्मूला लगाया है इनका। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो आंसर आ गया 150। ठीक है। टू यूज़ अ फार्मूला वी टाइप एन इक्वल साइन। कोई फार्मूला जब हमने यूज़ करना है तो सबसे पहले हमने उसको किससे स्टार्ट करना है? इक्वल के साइन से। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे, जैसा कि इक्वल साइन के बाद सम लिख दें या एवरेज लिख दें, एंड सेल रेंज। फिर सेल रेंज लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक। जैसे ये A1 से A5 तक है, तो A1 ये है हमारे पास, A1 A मतलब कॉलम नेम और 1 रो नेम। A1 से लेके कहाँ तक? A5 तक। तो यहाँ पे आ जाए A5 तक, ये वाला A और ये 5, A5। तो A1 से A5 का टोटल क्या आ गया? 150। ठीक है। द स्प्रेडशीट विल कैलकुलेट द आंसर राइट अवे। स्प्रेडशीट क्या करेगी? आंसर हमारा कैलकुलेट कर देगी। रिमेंबर, इक्वल सम A1 A5 एंड सम A1 टू A5 विल हैव डिफरेंट रिजल्ट। इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। सम A1 और कॉलन A5 का मतलब है A1 से लेके A5 तक, इस रेंज में जितने भी सेल्स आ रहे हैं उनका सम। जबकि A1 कॉमा A5 का मतलब है A1 वाला सेल और फिर उसके बाद A5 वाला सेल। रेंज ऑफ सेल्स नहीं, A1 वाला सेल और फिर A5 वाला सेल, इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा कर दें बस। विल हैव डिफरेंट रिजल्ट, यूज शीट नेम विद साइन। इस साइन के साथ आपने शीट नेम यूज़ करना है टू एक्सेस सेल वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इन अदर शीट्स, दूसरी शीट्स में। अगर आप दूसरी शीट्स में और आप इस सेल वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इस साइन के साथ करेंगे टू एक्सेस वैल्यूज़ इन अदर शीट्स। सम जैसे शीट नंबर 2 की A1 से A5 की रेंज को जमा कर दें, तो फिर इस तरह से आप यूज़ करेंगे। मतलब एक शीट की वैल्यूज़ को आप दूसरी शीट्स में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, ये ना कुछ टिडबिट है। द ऑटो सम साइन ये वाला है जी। बटन कैन कैलकुलेट टोटल्स इन सेकेंड्स। ये फ़ौरन से टोटल करके दे देगा, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो फार्मूला है ना, A1 प्लस B1 प्लस E1 एड्स द वैल्यूज़ फ्रॉम 3 डिफरेंट सेल्स की वैल्यूज़ को जमा करेगा। इट्स अ सिंपल वे टू परफॉर्म क्विक अर्थमेटिक विदाउट अ कैलकुलेटर। वैन यू कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सेल हैविंग अ फार्मूला अप्लाइड, जब किसी आप ऐसे सेल से कॉपी करते हैं डाटा को जिस पे फार्मूला अप्लाई था, इट विल चेंज सेल एड्रेस ऑफ फार्मूला अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग ये फार्मूला एड्रेसेस को भी चेंज कर देगा। ये याद रखने की बात है, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है जी। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ डाटा इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा भी हो सकता है। इट कैन बी हार्ड टू फाइंड व्हाट वी नीड। जब डाटा बहुत ज़्यादा हो तो ये मुश्किल हो जाता है हमारे पास, हमारे लिए इस चीज़ को फाइंड आउट करना कि हमें चाहिए क्या। टू यूज़फुल टूल्स, दो बड़े अच्छे टूल्स हैं, आलात हैं। फॉर दिस आर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। कौन कौन से? सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, दो टूल्स हैं हमारे पास। दीज हेल्प अस वर्क विद डाटा क्विकली एंड क्लियरली। ये डाटा के साथ तेज़ी से काम करने में हमारी मदद करेंगे। देखते हैं जी क्या करते हैं। सॉर्टिंग डाटा, सॉर्ट
मतलब अरेंज करना इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ए टू जी भी हो सकता है, जी टू ए भी हो सकता है। सॉर्ट का मतलब है अरेंज करना किसी ऑर्डर में। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। वी कैन सॉर्ट टेक्स्ट इनटू ए टू जी, भी हम टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ऑर्डर और जी टू ए भी कर सकते हैं। नंबर्स कैन आल्सो बी सॉर्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बिल्कुल उसी तरह से नंबर्स भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सेट हो सकते हैं। सॉर्टिंग हेल्प अस फाइंड इन्फॉर्मेशन ईजिली एंड सी पैटर्न्स इन डाटा। इसको हम जो है वो डाटा को ईजीली जो है डाटा पे डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने सॉर्ट आउट की है बाय देयर नेम्स और मार्क्स, उनके नेम्स और मार्क्स की बेस पे। व्हेन डाटा इज सॉर्टेड, जब हम डाटा सॉर्ट करेंगे, इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, और इसी तरह से ये अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा। सॉर्टिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिपोर्ट्स। अब जी सॉर्टिंग कहाँ कहाँ हेल्पफुल है? रिपोर्ट्स में, लिस्ट में और रिकॉर्ड्स में। वेयर ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, जहाँ पे चीज़ों का ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे सॉर्टिंग बड़ी ही हेल्पफुल है। बच्चों फिल्टरिंग है शोइंग सिलेक्टेड डाटा। इसमें डाटा, सिलेक्टेड डाटा जो है हम देख सकते हैं। फिल्टर्स भी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ बड़ा डाटा हो, तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर जो है हम क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, और जो हमने फ़िल्टर में टेक्स्ट लिखेंगे वो जहाँ जहाँ पे होगी वो हमारे सामने शो हो जाएगी। फिल्टरिंग मीन्स शोइंग ओनली द डाटा डैट मीट्स सर्टेन कंडीशन। सिर्फ उस डाटा को शो करना जो सर्टेन कंडीशंस को मीट करता हो। व्हेन वी फिल्टर द स्प्रेडशीट हाइड्स द डाटा वी डोंट नीड। जब हम फिल्टर करते हैं तो स्प्रेडशीट वो सारा डाटा हाइड कर देती है जो हमें नहीं चाहिए। एंड शोज़ ओनली द सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमें दिखाती है। दिस इज़ यूज़फुल व्हेन वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बट वांट टू सी ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट। ये तब हेल्पफुल है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो लेकिन हम डाटा का कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फिल्टर अ लिस्ट टू शो ओनली स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 80% मार्क्स। जैसे कि हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जिनके 80% मार्क्स हैं, तो हम ये फ़िल्टरिंग की ऑप्शन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर रोज विल बी हिडन। दूसरी रोज जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, आपके सामने शो नहीं होंगी। बट दे आर नॉट डिलीटेड, ये डिलीट नहीं होती, ये सिर्फ हाइड होंगी, मतलब छुप जाएंगी आपसे। फिल्टरिंग हेल्प अस फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन। ये हमारी मदद करता है कि हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पर फोकस करें डैट मैटर्स मोस्ट एंड मेक्स डाटा एनालिसिस ईजियर, जो हमारे लिए बहुत अहम है और डाटा एनालिसिस को आसान बनाती है। अच्छा जी, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए फ़िल्टर्स को। चार्ट्स देख लें जी। चार्ट्स आर पिक्चर्स डैट शो डाटा इन क्लियर एंड इजी वे में हमें डाटा दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्ग टेबल्स ऑफ नंबर्स। चार्ट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। चार्ट से हम आसानी से समझ लेते हैं अपने डाटा को, जो है डाटा मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर टू कंपेयर। मतलब अगर हम चार्ट्स यूज़ करते हैं तो डाटा जो है एक तो इंटरेस्टिंग नज़र आता है हमें, और फिर उसको कंपेयर करना भी ज़्यादा आसान है। इन स्प्रेडशीट्स वी कैन क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टू शो आवर रिजल्ट्स विजुअली, अपने रिजल्ट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। चार्ट्स हेल्प टीचर्स, किस किस की ये मदद करते हैं? टीचर्स की, स्टूडेंट्स की एंड प्रोफेशनल्स की, टू एक्सप्लेन द डाटा बेटर। डाटा को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। दे आर यूज़फुल इन रिपोर्ट्स में अहम है, प्रेजेंटेशंस में बहुत अहमियत है इनकी, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। A well-made chart can show trends, differences and patterns that are not easy to see in a table. टेबल में ये चीज़ें देखनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, जबकि चार्ट्स में इनको देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स देख लें जी। बार चार्ट है, पाई चार्ट है एंड लाइन चार्ट है। स्प्रेडशीट्स ऑफर मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स बट द मोस्ट कॉमन टाइप्स ये वाली हैं। बार चार्ट की बात करें, शोज़ डाटा यूजिंग बार्स। बार्स को यूज़ करते हुए डाटा को शो करता है। ये देखिए, ये सारी बार्स हैं, ठीक है। बार्स को यूज़ करते हुए डाटा को शो करता है।
ऑफ डिफरेंट लेंथ्स की हो सकती हैं, यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट शोज़ डाटा एज पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के पार्ट्स के तौर पे डाटा को शो करता है। हेल्प अस सी हाउ ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द होल, और इससे हमें पता चलता है कि एक पार्ट जो है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है होल में। जैसे ये एक पाई चार्ट है हमारे पास, हमज़ा जो है उसकी परसेंटेज ये वाली है, आयशा की ये वाली है, बिलाल की ये वाली है। देखें ना, सर्कल के पार्ट के तौर पर दिखाया जा रहा है। क्लियर है। और ये हमारे पास लाइन चार्ट है, एक लाइन की शक्ल में जो है रिजल्ट्स को जो है वो शो करवा रहा है। अलाइन चार्ट कनेक्ट्स पॉइंट्स को कनेक्ट करवाता है विद लाइंस के साथ। ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट को कनेक्ट करवाया है कैसे, लाइंस के थ्रू। ठीक है। टू शो चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस दिखाता है टाइम के हिसाब से। या इधर देखिए ये सारा है, बिलाल है, आयशा, और ये उनकी इधर परसेंटेज दी हुई है। अच्छा जी। सच एज मार्क्स अवर मंथ्स और सेल्स ड्यूरिंग अ ईयर, मार्क्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी सेल्स वगैरह हो सकती हैं। ये सारे चार्ट्स जो हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जी चूजिंग द राइट चार्ट। अब राइट चार्ट आप कैसे चूज़ करेंगे देखते हैं। चूजिंग द राइट चार्ट टाइप डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी हैव एंड व्हाट वी वांट टू शो। इसका इन्हिसार इस बात पे है कि कौन सा डाटा हम शो करवाना चाहते हैं। ईच चार्ट टाइप हैज़ इट्स ऑन स्पेशल यूज़, हर चार्ट का अपना स्पेशल इस्तेमाल है। इफ़ वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट आइटम्स, अगर हम डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर करना चाहते हैं, वी कैन यूज़ अ बार चार्ट हम यूज़ करेंगे फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ अ टोटल। अगर हम कोई चीज़ टोटल है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को शो करवाना चाहते हैं तो पाई चार्ट यूज़ करेंगे। टू डिस्प्ले ट्रेंड्स और प्रोग्रेस ओवर टाइम वी यूज़ लाइन चार्ट। अगर हमने ट्रेंड और प्रोग्रेस टाइम के हवाले से दिखानी है तो फिर हम जो है वो लाइन चार्ट को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडिंग टाइटल्स। आप कैसे ऐड कर सकते हैं लेबल्स और लेजेंड्स। अ चार्ट लुक्स बेटर एंड इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। चार्ट की लुक अच्छी होती है और आसानी से हम इसे समझ लेते हैं। वन वी ऐड टाइटल्स, मज़ीद आसान हो जाता है अगर हम ऐड कर दें कुछ टाइटल्स, लेबल्स एंड लेजेंड्स। अ टाइटल टेल्स, टाइटल हमें क्या बताते हैं, व्हाट द चार्ट इज़ अबाउट। लेबल्स मतलब एक किस्म का लेबल है, हमें बताता है चार्ट किस बारे में है। शो व्हाट ईच एग्जिस्ट और पार्ट रेप्रेजेंट्स, ये हमें दिखाता है। लेबल्स मतलब हमें ये शो करवाते हैं कि हर जो चार्ट है। अच्छा ठीक है, ये टाइटल हमें क्या बता रहा है कि किस बारे में है। आ टाइटल टेल्स व्हाट द चार्ट इज़ अबाउट, कि चार्ट किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में है। लेबल्स क्या शो करवाते हैं, लेबल्स शो करवाते हैं व्हाट ईच एक्सिस, सॉरी मैंने इसको एग्जिस्ट पढ़ दिया। लेबल क्या शो करवाते हैं, व्हाट ईच एक्सिस और पार्ट रिप्रेजेंट, के हर पार्ट या हर एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। लेजेंड क्या एक्सप्लेन करते हैं, द कलर्स और सिम्बल्स यूज्ड इन द चार्ट, जो कलर और सिम्बल्स यूज़ हुए चार्ट में उनको। मैं दोबारा से बता रही हूँ, टाइटल बताता है कि चार्ट किस बारे में है, लेबल शो करवाते हैं इसके एक्सिस और पार्ट्स के बारे में, और लेजेंड्स बताते हैं कलर्स और सिम्बल्स के बारे में जो चार्ट में यूज़ हुई हैं। दीज एलिमेंट्स मेक द चार्ट दीज एलिमेंट्स मेक द चार्ट क्लियर एंड मीनिंगफुल, ये चार्ट को क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं। विदाउट दैम पीपल में नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट इज़ शोइंग, इसके बगैर लोग शायद ना समझ सकें कि चार्ट किस बारे में है। एडिंग टाइटल्स, लेबल्स एंड लेजेंड्स हेल्प अस प्रेजेंट आवर डाटा इन अ प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, से हम अपने डाटा को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है। अब ये एक्टिविटी दी हुई है, आस्क स्टूडेंट्स टू एडिट देयर चार्ट्स। ये जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे ना बच्चों स्कूल में, फिर ये सारा जो है मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट्स का। प्रैक्टिकल यूज़ हम कैसे करते हैं। स्प्रेडशीट्स आर नॉट जस्ट फॉर लर्निंग, ये जस्ट सीखने के लिए नहीं है। दे आर यूज़फुल इन डेली लाइफ, ये डेली लाइफ में, स्कूल में और काम की जगह पे भी
बड़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए। पीपल यूज़ दैम टू रिकॉर्ड डाटा, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, बजट्स बनाने के लिए और प्रिपेयर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। दे सेव टाइम एंड हेल्प अस ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ईजिली, ये हमारा टाइम बचाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बड़ी ईजिली जो है ऑर्गेनाइज कर देती हैं। नोइंग हाउ टू यूज़ स्प्रेडशीट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में स्प्रेडशीट का यूज़ सीखना जो है वो बहुत ही अहम है। अब आप बजट कैसे बना सकते हैं? आ बजट प्लान हेल्प अस मैनेज आवर मनी वाइजली। जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, जितनी इनकम आ रही है, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, इस पर्पज़ के लिए हम बजट बनाते हैं। इन अ स्प्रेडशीट वी कैन लिस्ट ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब हम स्प्रेडशीट के अंदर अपने तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को लिस्ट कर सकते हैं एंड ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए वी कैन क्विकली फाइंड टोटल भी निकाल सकते हैं इनकम का, टोटल स्पेंडिंग जो हम खर्च कर रहे हैं वो टोटल निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद टोटल खर्च करने के बाद जो हमें बच रहा है रिमेनिंग बैलेंस भी हम अपना जान सकते हैं। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वी यूज़ आवर मनी ईच मंथ। इससे हमें पता चलेगा हम किस तरह से अपनी जो मनी है उसको हर मंथ यूज़ कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ कलर्स एंड बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक द बजट नीट एंड क्लियर, बजट को नीट और क्लियर बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस को हम हाईलाइट कर सकते हैं कि इनको मतलब इन पे पैसे खर्च किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और मार्क सेविंग इन अ डिफरेंट कलर, और सेविंग को कोई और कलर दे सकते हैं। मेकिंग अ बजट इन अ स्प्रेडशीट हेल्प्स बोथ फैमिलीज एंड बिजनेस कंट्रोल देयर स्पेंडिंग एंड सेव मनी। मतलब ये जो बजट बनाना है ना, ये दोनों तरह से मदद करता है, फैमिलीज़ की भी और बिजनेस की भी, कि किस तरह से आपने अपना जो मनी है उसको सेव करना है और उसकी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना है। अब डाटा रिपोर्ट्स क्रिएट की जा सकती हैं। डाटा रिपोर्ट इज़ अ वे, डाटा रिपोर्ट है क्या चीज़? अ डाटा रिपोर्ट इज़ अ वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डाटा रिपोर्ट एक ऐसा वे है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इन स्प्रेडशीट्स वी कैन एंटर डाटा। स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड देन यूज़ चार्ट्स और टेबल्स टू मेक क्लियर रिपोर्ट्स। फिर चार्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट्स क्लियर जो है वो बनाते हैं। दीज रिपोर्ट्स हेल्प पीपल, ये रिपोर्ट्स लोगों की मदद करती हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकें रिजल्ट्स को क्विकली एंड मेक बेटर डिसीजन, और इसकी बेस पे बेहतरीन फैसले कर सकें। फॉर एग्जांपल टीचर्स कैन प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं टीचर्स। शॉपकीपर्स कैन मेक रिपोर्ट्स ऑफ देयर सेल्स, अपनी सेल्स की रिपोर्ट बना सकते हैं कि एक मंथ में उनका कितनी जो है वो कितनी सेल हो रही है, उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। बाय यूजिंग सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और चार्ट्स को यूज़ करके वी कैन मेक आवर रिपोर्ट्स डिटेल्ड एंड ईजी टू रीड। हम अपनी रिपोर्ट्स को डिटेल बना सकते हैं और ईजी टू रीड बना सकते हैं। स्प्रेडशीट मेक रिपोर्टिंग फास्ट, स्प्रेडशीट हमारी रिपोर्टिंग को फास्ट करती हैं, एक्यूरेट और प्रोफेशनल करती हैं। बस जी इतना ही था आपका ये यूनिट, आपने इसको अच्छे से देख लेना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।